Question number 5 given sec theta is equals to 13 upon 12. Calculate all other trigonometric ratios. तो बिल्कुल सेम वही sec थीटा यानी कि sec थीटा हमें गिवन है और sec थीटा क्या होता है जिसके लिए आपको ये याद होना चाहिए पी बी पी अपॉन एच बी। तो सेकेंड वाला होता है cos और cos का जस्ट अपोजिट होता है sec यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, राइट। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और उसमें फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 13 और बेस है हमारे पास 12 यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही फाइंड करते हैं। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। AC square plus AB square plus BC square. AC is 13 square. AB we need to find and BC is 12 square. तो 169 और 12 स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर जाएं 144 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। और इसको जैसे ही हम माइनस करेंगे ये आ जाएगा 25 यानी कि AB की वैल्यू आएगी 5, ये आएगा AB स्क्वायर और AB की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम ये वैल्यू हमारी आएगी 5, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सभी रेशियोज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपना वो रिलेशन अच्छे से पी बी पी अपॉन एच बी लेना होगा। और दिस इज साइन, दिस इज कॉस, this is tan, this is cot, this is sec and this is cosec, right। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं सारे, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा अपना ट्रायंगल पूरा ड्रॉ करना होगा, क्योंकि उस ट्रायंगल की हेल्प से ही तो हम सब कुछ फाइंड करते हैं। ये है हमारा डायग्राम, ये डायग्राम कुछ तिरछा बन रहा है और यस। तो अब हम देखते हैं हमने ऊपर क्या लिया था, हमने लिया था ABC। तो ये था हमारा A और ये था B, ये है C and this is 13, this is 5 और this is 12। तो चाहे आप रेशियो वाला लें और चाहे आप सिंपल वाला लें, दोनों ही सेम होगा। साइन थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी लिख सकते हैं, राइट। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC। साइन थीटा होता है BC अपॉन AC यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है हमारे पास थीटा, हमने इधर लिया है, कोई बात नहीं। नो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस नहीं होता, हमारा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। तो ये गलती ना हो, सबसे पहले हम हमारे रिलेशन लिख लेंगे। दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज tan एंड दिस इज cot, sec एंड cosec। अब हम देखेंगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनियस है 13, तो 5 अपॉन 13। कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
और बेस अपॉन हाइपोटेनियस को भी आपको शो करना है। बेस है हमारे पास 12, हाइपोटेनियस है 13, 12 अपॉन 13। और अगर आपने रेशियो वाला करा है तो फिर k से k कैंसिल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव 10. 10 is perpendicular upon base. Perpendicular is 5 and base is 12. Cot is base upon perpendicular. So base upon perpendicular 12 upon 5. Now we have sec. Sec theta is hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular. तो hypotenuse 13 and perpendicular is sec is hypotenuse upon base. Hypotenuse upon base, right? So 13 upon 12. Cosec theta is hypotenuse upon perpendicular, right? तो hypotenuse 13 और perpendicular is base. तो देखो ये चीजें थोड़ी चेंज हो सकती हैं। क्यों हो सकता है? क्योंकि उस ट्रायंगल में जिसमें हमने रेशियो लिया था उसमें हमने नेम अलग अलग दिए थे और जो हमने करा था उसका नेम अलग था, इसीलिए ये आप जरूर लिखेंगे। अभी सेम इसी के जैसे क्वेश्चंस के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं। अब आप इनको करने की कोशिश करो और चेक करो कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं।